नमस्कार। मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन गई है और सरकार के बनते ही बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी शंकाएं हम सबों के मन में, पूरे देश के मन में, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो, चाहे वो भाजपा के विरोधी हो, हर किसी के मन में समान रूप से चल रहा है। इसके पीछे कारण भी है। जैसा कि हम सबों ने देखा कि जब 2014 और 2019 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, ना कि एनडीए की सरकार थी। इस वर्ष, इस कार्यकाल में 2024 जो इस वर्ष चुनाव हुए, इसमें जनता ने जो जनादेश दिया वह मोदी सरकार ना होकर अब एनडीए सरकार का जनता ने जनादेश दिया और इस बार जो सरकार बनी है वो एनडीए की सरकार बनी है। इसीलिए परिस्थितियां पिछली दो बार से भिन्न है। इस बार जो बैसाखियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले दो कार्यकाल में रही, वह पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसे बहुमत के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रहना था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल इस तरह से सरकार चलाया कि उन पर कई एक बार, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया हो, अलग अलग संस्थानों ने भी कई एक बार, दुनिया भर के संस्थानों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो मनमानी करते हैं, वो हिटलरशाही करते हैं। और वो आरोप उन पर इसलिए लगे, ऐसे कठोर फैसले उन्होंने कई एक बार इसलिए लिए क्योंकि उनके पास, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उनके पास पूर्ण बहुमत था। लेकिन अगर बात 2024 में करें तो इस बार स्थितियां भिन्न है। इस बार अलग अलग ऐसे दल जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी के पहले रिश्ते नहीं रहे थे, बाद में उन्हें तोड़कर फोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया गया। ऐसे भी दल हैं जिनके साथ एनडीए के पुराने रिश्ते रहे थे, लेकिन ऐसे भी दल हैं जिनसे एनडीए के रिश्ते बने बिगड़े, बने बिगड़े, यानी बनते बिगड़ते रहे हैं। और वैसे जो राजनीतिक दल हैं उनसे अभी भी एनडीए को मजबूरी में, हम कहें तो, गठबंधन करना पड़ रहा है। उनके ऊपर एनडीए की क्योंकि सरकार है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भरता है। और उसमें से अगर हम बात करें तो प्रमुख नाम है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रह चुकी है। वाजपेयी सरकार में वह सहयोगी थी। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश तब विभाजित नहीं हुआ था और आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था। आंध्र प्रदेश के सीएम भी चंद्रबाबू नायडू रहे थे और गठबंधन इनका भारतीय जनता पार्टी से रहा था, जो कि बाद के दिनों में टूट गया था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना का एक घड़ा टूट कर आता है, वहीं शरद पवार की ओर से दूसरा घड़ा टूट कर आता है। तो वहां पर दो जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां थी, स्थापित राजनीतिक दल थे, उनमें विभाजन हुआ। और उस, चाहे वो विभाजन करवाया गया हो, चाहे वो विभाजन स्वतः हुआ हो, यह हम उस विषय पर अभी नहीं जाना चाहते। लेकिन एक विभाजन हुआ और वहां से कुछ लोग टूट कर आए और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। अगर महाराष्ट्र की केवल बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जब एंट्री लिया था, मुझे लगता है वह राम मंदिर का दौर रहा होगा, 1989 का दौर शायद रहा होगा, क्योंकि रामशिला पूजन का कार्यक्रम पूरे देश में उस वक्त चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से क्रमशः बढ़ोतरी की तरफ जा रही थी। रामशिला पूजन के कारण काफी बड़ी मात्रा में लोग हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे थे, रामशिला पूजन कार्यक्रम से जुड़ रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर, रथ लेकर पूरे देश में निकले थे। तो वह दौर था जब महाराष्ट्र में अगर कहें तो हिंदुत्व का एक ही नाम था, बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व का उससे पहले एक ही नाम था, वो था बाला साहब ठाकरे का था नाम। वो वही बाला साहब ठाकरे थे जिनके एक इशारे पर मुंबई रुक जाया करती थी। अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता था तो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक सड़क पर आरती करते थे। अगर कभी पाकिस्तान से कोई विवाद हो गया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आ गई मुंबई में, तो अगर बाला साहब ठाकरे ने यह घोषणा कर दी कि पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाएगी, तो शिव सैनिक जाकर
पूरे पिच को कोड़ दिया करते थे और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं हो पाता था। तो हम कहें तो बाला साहब ठाकरे उस वक्त हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे और वह उग्र हिंदुत्व हम कह सकते हैं, कड़ा हिंदुत्व कह सकते हैं, उसके वो बड़े चेहरे थे। भाजपा ने उनके साथ वहां पर गठबंधन किया और वहां पर उनकी सरकार बनी। बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरी और उसने शिवसेना से गठबंधन तो तोड़ा ही, शिवसेना के एक घड़े को तोड़कर अपने में मिला भी लिया। तो अब क्योंकि महाराष्ट्र की अगर परिस्थितियों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में वहां पर यह स्पष्ट हो गया कि शरद पवार का जो परफॉर्मेंस रहा वो तकरीबन स्ट्राइक रेट उनका 80% का रहा। 80% के स्ट्राइक रेट के साथ शरद पवार सबसे कामयाब नेता महाराष्ट्र के रहे। वहीं अजित पवार जो उनका भतीजा, जो उनके भतीजे थे और एनसीपी को तोड़ कर आए थे, कुछ विधायकों को लेकर आए थे जिनके सहयोग से, और एक नाथ शिंदे जो शिवसेना से कुछ विधायकों को तोड़कर लेकर आए थे, उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर महाराष्ट्र में सरकार अभी चल रही है। तो शिवसेना जो एक नाथ शिंदे और अजित पवार की लड़ाई थी, तो क्योंकि अजित पवार का स्ट्राइक रेट 25% का है तो स्वतः उनके मात्र एक सांसद जीते हैं, प्रफुल्ल पटेल। और जब प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया तो यह कहते हुए एनसीपी अजित पवार ग्रुप ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तो वह एक राज्य मंत्री के पद पर काम करने कैसे करेंगे, या उनके लिए उनके सम्मान के विरुद्ध बात होगा। तो इसे कहते हुए हालांकि उन्होंने कहा है कि वह गठबंधन के साथ बने रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में यह अस्तित्व की लड़ाई है कि असली एनसीपी कौन है। तो इसमें शरद पवार ने बाजी मार ली। अजित पवार हो सकता है कि भविष्य में शरद पवार के साथ ही चले जाएं, क्योंकि उनका अकेले में उन्होंने समझ लिया है कि उनका अकेले में कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वहीं अगर बात एक नाथ शिंदे की करें तो उनके विधायक जो उनके सांसद जो हैं वो कम जीते हैं और शिवसेना ने अपने ज्यादा सांसद जिताए। हालांकि शिवसेना का स्ट्राइक रेट कमजोर रहा है, लेकिन फिर भी यह माना जा सकता है कि कांग्रेस और जो शिवसेना एनसीपी है, शरद पवार ग्रुप, एनसीपी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, उसके बाद कांग्रेस का रहा और शिवसेना का गठबंधन में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि एक नाथ शिंदे से ज्यादा सांसद उनके जीते हैं। तो महाराष्ट्र में परिस्थितियां एक नाथ शिंदे को लेकर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में यह फर्क है कि लोकसभा चुनाव में मोदी का नाम काम कर रहा था, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं काम कर रही थी, जैसे 5 किलो अनाज की योजना थी, उस योजना ने काम किया। और नरेंद्र मोदी का एक नाम हिंदुत्व को लेकर, चाहे उनकी जो भी ब्रांडिंग की गई हो, वो ब्रांडिंग हो, चाहे उनकी जो छवि जनता के में चाहे जिस भी कारण से बनी हो, तो नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है उस छवि ने काम किया जनता के बीच में, क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए चुनाव था। लेकिन बात जब विधानसभा चुनावों की आएगी तो जनता किस दृष्टिकोण से सोचती है और किस प्रकार से, कहीं वह उसे यह न लगे कि जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि महाराष्ट्र में एक वर्ग, एक बड़े घड़े को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गलत किया है और सहानुभूति शिवसेना उद्धव के साथ है। तो भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि इस सहानुभूति को विधानसभा चुनाव में लेकर जो विधायक आए हैं टूटकर, अगर उन्हें लगा कि भविष्य में परिस्थितियां उनके लिए गंभीर हो सकती हैं या उनके तरफ नहीं हो सकती हैं, तो वो कहीं पाला बदलकर उद्धव शिवसेना की ओर न जाएं। यह तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या होता है, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश के सीएम जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका पहले से गठबंधन रहा है और बाद में उनका गठबंधन टूट भी गया था। बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई, वो जेल तक गए और उन्होंने उसके बाद बहुत तरह की कस्में भी खाई थी। खैर, अगर उन विषयों पर चर्चा करेंगे तो बात काफी लंबी हो जाएगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक तय समय के अंदर बात करना है तो उसके लिए सीमित विषय को रखना चाहता हूँ। बाद के दिन विषयों में कभी हम उन विषयों पर भी बात करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाती है या शिवसेना की रणनीति क्या रहती है। जनता
किसके पक्ष में सोचती है, किसके विपक्ष में सोचती है, किसके साथ जनता की सहानुभूति जाती है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो विश्लेषण हमें लग रहा है, हमने बताया, ऐसे ही अलग अलग राज्यों के विश्लेषण हम करते रहेंगे, अलग अलग राज्यों पर हम चर्चा करते रहेंगे, साथ ही अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। आप अगर चाहते हैं किसी खास विषय पर हम चर्चा करें, हम किसी खास विषय पर बात करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर वह कमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने इच्छित विषय जिस पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दें। हम उस विषय को भी चाहेंगे कि कवर करके आप तक लेकर आएं। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।